केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है। शिक्षा नीति के तहत कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। ये नियम काफ़ी लंबे चौड़े हैं और आज इस पर वार्ता करने के लिए गिरिराज महाराज शिक्षा संस्थान के वाइस चेयरमैन हमारे साथ आशुतोष शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कि शिक्षाविद हैं और शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज ये जो बातचीत है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्वेश्चन अपने मन में दबा के बैठे हैं कि आखिरकार ये आने वाला समय कैसा होगा, किस तरह से शिक्षा दी जाएगी, किस तरह से उनके कॉलेज को शिक्षा मिलेगी या किस तरह का कोर्स होगा, उन सभी बातों का जवाब आशुतोष शुक्ला जी आज हमको देंगे। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई शिक्षा नीति के बारे में आपकी क्या राय है? धन्यवाद रवि जी। एक तो मैं सभी जो नियो के दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और जो ये नई शिक्षा नीति आई है, वास्तव में पिछले 35 साल के बाद में शिक्षा में एक ये बड़ा और आधारभूत परिवर्तन हुआ है। 35 साल का मतलब ये होगा कि हमारा आपका जो पूर्ण शैक्षिक काल रहा वो सब कुछ अब चेंज हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है आपको इन सब चीज़ों आने में 3 से 5 वर्ष का वक्त लग जाएगा, क्योंकि पहले भी कई कोर्स चेंज हुए हैं। जी बिल्कुल, इसको लंबा समय लगेगा। जैसे इन्होंने परिवर्तन किया है कि जो हायर एजुकेशन को एक नियामक उन्होंने बनाया है। सबसे पहले तो सरकार को नियामक बनाने में टाइम लगेगा। नियामक में कई सारी संस्थाएं शामिल होंगी, AICT शामिल होंगी। AICT पूरी ऑल ओवर इंडिया की टेक्निकल एजुकेशन को देखने वाली एपेक्स बॉडी है, जिसके अंतर्गत जितने भी टेक्निकल कोर्सेज, चाहे BTech, पॉलिटेक्निक, MBA, BCA, MCA, जो ये टेक्निकल कोर्सेज हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ जानना चाहेंगे आगरा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान समय में लॉकडाउन को लेकर के ऑनलाइन जो एडमिशन को लेकर कई नियम बना दिए, लेकिन जितना समझ में आया बातचीत करके आप जैसे लोगों से, कॉलेज वालों से, लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी टिपिकल है। हमारे समय होता है कि फॉर्म गए, लिया, भरा और जमा की फीस बैंक में, सीधे स्लिप दे दी, स्कूल में एडमिशन हो गया। अब ये नहीं है, ये कई प्रक्रिया से गुजर रही है। ये क्या बदलाव होना चाहिए इससे? देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया तब तक कठिन है जब तक समझ में नहीं आती है। ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, तो उनको ये प्रक्रिया थोड़ी सी दुरूह लगेगी। यद्यपि प्रक्रिया यदि समझ आ जाएगी तो काफ़ी इजी हो जाती है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, स्पेशली जो इस साल एडमिशन लेने वाले छात्र छात्रा हैं, उनको मैं स्पेशली इस बात को कहना चाहूँगा कि इस वर्ष से जो 25 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक विश्वविद्यालय ने, आगरा विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए नियमावली जारी की है। इस साल दाखिले की नियमावली पूर्णतया पिछली साल से भिन्न है, चेंज हो गई है। अब पिछली साल के पैटर्न पर एडमिशन नहीं होगा। पिछली साल केवल सिंपल एक हमको वेब रजिस्ट्रेशन छात्र का कराना होता था, जिसमें छात्र को वेब रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाती थी, उसके बेसिस पर जाकर वो किसी भी संस्थान में चला जाता था और कभी भी एडमिशन ले लिया करता था। जी। अब यहाँ पर ऑनलाइन पद्धति में छात्र के साथ साथ संस्थान को भी जोड़ दिया गया है। अब न केवल छात्र को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, वेब रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको उस रजिस्ट्रेशन को संबंधित संस्थान को देना होगा। उसको अपने वेब रजिस्ट्रेशन में ही 5 कॉलेजेस को चूज करना पड़ेगा और उन्हीं 5 कॉलेजेस में वो दाखिला लेने के लिए एलिजिबल होगा। जहां उसके पास पहले व्यापक कॉलेज रहा करते थे कि किसी भी कॉलेज में चला जाए, इस बार वो थोड़ा सा उसके लिए भिन्न हो जाएगा। 5 कॉलेज, यहाँ 5 कॉलेज चुनने होंगे उसको, और चुनने के बाद में यदि किसी कॉलेज में जाएगा तो वहाँ 3 दिन के अंदर ही उसको दाखिला लिया जाना होगा। ये अब इस बार थोड़ी भिन्नता की गई है। यहाँ पर कॉलेजेस ने भी अपना एक लॉगिन प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर कि जिन 5 कॉलेजों को छात्र भरेगा वो 5 कॉलेज के लॉगिन पर उस छात्र को शो करेंगे। ये जो शिक्षा प्रणाली लॉगिन वाली, ये मान जाए कि शिक्षा जो फर्जिफिकेशन को रोकने के लिए की जा रही है, या फिर जो अत्याधुनिक कॉलेज खुल चुके हैं, या फिर जो बिल्कुल अंत समय पर जाकर एडमिशन ले लेते थे कि जैसे मार्च से पेपर होने वाले हैं और फरवरी में एडमिशन ले रहे हैं, उस पर रोक लगेगी कैसे? रवि जी, बेसिकली तो ये जो है प्रक्रिया वो कोविड-19 की वजह से की गई है। इसमें ये प्रक्रिया करने की कोशिश की गई है कि छात्र को संस्थान में ना जाना पड़े और संस्थान को भी वहीं से एडमिशन ले सके। एक तो पहले तो इसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि कोविड के असर को देखते हुए और एजुकेशन में एडमिशन का सिस्टम प्रभावित ना हो, तो छात्र को ऑनलाइन एडमिशन मिले और संस्थान जो है वो ऑनलाइन एडमिशन को अपने यहाँ छात्र को ले सके। पहला तो चीज़ ये है। लेकिन जहाँ तक बात आपने कहा ये बात भी सही है कि इसमें इस प्रक्रिया को भी रोकने में सहायता मिलेगी कि छात्र ने आज वेब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में और बिल्कुल अंतिम समय तक, जब तक एग्जाम होने वाले हैं तब तक भी वेब रजिस्ट्रेशन खुल जाया करता था, तब तक भी एडमिशन लिया करता था, फर्जिफिकेशन भी हुआ करता था, उन सबको रोकने में भी इससे मदद मिलेगी। तो ये माना जाए कि जो आपने कोरोना महामारी के नाम पे आप भी कॉलेज चला रहे हैं, तो उस समय आपके जो संस्थान है, आप जैसे अन्य संस्थान जनपदों को काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी,
ऑनलाइन क्लास लेने की जो उच्च वर्ग की प्रक्रिया है उसमें आपको काफ़ी दिक्कत है। बच्चे तो ले रहे हैं मोबाइल पर, लेकिन आप लोग कैसे कर रहे हैं उसको? देखिए, कई सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले आ रहे हैं, और हमारे यहाँ जो छात्र हैं, मैनेजमेंट के छात्र हैं, बीबीए के छात्र, बीसीए के, बीएससी एग्रीकल्चर के और पॉलिटेक्निक के, इन छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं लगातार। जो सेमेस्टर प्रणाली के छात्र हैं, उन सेमेस्टर प्रणाली की क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। अभी जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली के छात्र हैं, उनकी क्लासेस चूंकि शुरू नहीं हुई हैं, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। यद्यपि प्रयास ये होता है कि उसको यूज़ करके और छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। हालांकि छोटे बच्चों के मुकाबले, जो 12वीं तक के बच्चे हैं, उनके मुकाबले, हायर सेकेंडरी के मुकाबले जो उच्च शिक्षा के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन के बारे में जानकारी ज़्यादा रहती है, और वहाँ समस्याएं कंपैरेटिवली उनके मुकाबले कम आती हैं। समस्याएं जो हमारे पब्लिक स्कूल वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नर्सरी, उनमें समस्याएं ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा हैं। लगातार छात्र के साथ में अभिभावक पीछे से आवाज़ आती रहती है, डिस्टर्बेंस होता रहता है, और बहुत ज़्यादा देहात में नेट फैसिलिटी नहीं है, और बहुत से परिवारों में एक या दो ही मोबाइल हैं, बच्चे के लिए दिक्कत आती है। तो ऑनलाइन प्रणाली अभी स्टार्टिंग, भाई देखिए कि इस कोरोना का एक इफेक्ट है कि हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ें, और अभी ये स्टार्टिंग फेज में समस्याएं तो हैं ही, लेकिन अच्छा ही है कि लोग धीरे धीरे करके सीख रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये आगे बढ़नी चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे ये कि कुछ साल पूर्व भी कोर्स लगातार ऑनलाइन, की नई चीज़ नहीं है, बहुत से लोगों से ये पता हो कि ऑनलाइन कोर्स नए हैं, लेकिन बहुत पुराने कोर्स हैं। कई इंटरनेट गूगल पे ऐड आते हैं, कई संस्थान भी कराती हैं, लेकिन कोई समझता नहीं था, महत्व नहीं था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है देश में कोरोना महामारी के बाद कि सभी लोग ऑनलाइन आ गए। क्या भविष्य में आप देखते हैं कि जो बड़ा तबका है, या भविष्य में आप जैसे एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, तो आप ये अपना आपको नया रूट मिल गया, नया रास्ता मिल गया कि हमें भविष्य में तैयारी करके रखनी होगी कि हम ऑनलाइन क्लास भी लगा सकें? बिल्कुल, ये जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर, बिल्कुल ये आपदा में अवसर मिला है, संस्थानों को मिला है, छात्रों को मिला है, अभिभावकों को मिला है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा द्वार आपके लिए खोलती है कि जहां आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया में खड़े हो जाते हैं, जहां से आपको किसी भी अच्छे से अच्छे संस्थान का, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी अच्छे से अच्छा संस्थान है, वहाँ की बेस्ट फैकल्टी आपको ऑनलाइन शिक्षा दे सकती है। आपको मथुरा में बैठे हुए आईआईटी के प्रोफेसर से ये शिक्षा मिल सकती है। देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है ऑनलाइन से कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बीएचयू है, आईआईटी है, या और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके शिक्षकों से यहाँ के छात्रों को शिक्षा दे पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता था। यहाँ पर बच्चे चूंकि ऑफलाइन क्लास ही होती थी, रेगुलर कॉलेज में जाया करते थे, तो जो फैकल्टी मिलती थी वो यहाँ की लोकल हुआ करती थी। ये थे हमारे साथ गिरिराज महाराज कॉलेज के वाइस चेयरमैन आशुतोष शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा को लेकर के नए नए नित्य प्रयोग किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यही बताया कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। कोरोना महामारी में जिस तरह से एजुकेशन को लेकर के नया परिवर्तन हुआ ऑनलाइन, उसको अब मान्यता से मिल चुकी है, लोगों ने इसे स्वीकार किया है, जो कि पूर्व में नहीं करते थे। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन का सेक्टर आने वाले समय में बहुत कुछ चैलेंज भरा होगा, कि जो शिक्षा जितनी सस्ती समझी जाती थी, या ये कहें कि जितने लोग समझते थे कि हम पढ़ने जाएं ना जाएं लेकिन पास हो जाएंगे, अब ऐसा नहीं हो। नई शिक्षा नीति के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ नई चीज़ इन्होंने ये अच्छी बताई कि आने वाले समय में आपको नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपना रोजगार स्वतः कर सकते हैं, स्वतः अपने रोजगार के अवसर खोज सकते हैं और दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या राय? पिछले 35 साल के बाद में शिक्षा में एक ये बड़ा और आधारभूत परिवर्तन हुआ है। हमारे समय होता है कि फॉर्म गए, लिया, भरा और जमा की फीस बैंक में, स्लिप दे दी, स्कूल में एडमिशन हो गया। देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया तब तक कठिन है जब तक समझ में नहीं आती। मार्च से पेपर होने वाले हैं और फरवरी में एडमिशन ले रहे हैं। छात्र को संस्थान में ना जाना पड़े और संस्थान को भी वहीं से एडमिशन ले सके।